तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल SP एजुकेशन एंड ट्रिक्स में। आज हम यहाँ पर MS वर्ड के फॉर्मेट मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम फॉर्मेट मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे ADCA CCC ओ लेवल और DCA के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू। तो क्या होता है फॉर्मेट मेन्यू, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फॉर्मेट मेन्यू क्या होता है? तो बाय दिस मेन्यू वी कैन चेंज द वन सेटिंग टू अनदर लाइक फॉन्ट, बैकग्राउंड, कलर एंड आल्सो वी कैन चेंज द पैराग्राफ सेटिंग दैट इज शॉर्टकट कीज अल्ट के साथ ओ। तो इस मेन्यू के द्वारा हम दस्तावेज को बनाते समय कोई भी सेटिंग को दूसरे सेटिंग के साथ बदल सकते हैं, जैसे फॉन्ट चेंज करना या कोई बैकग्राउंड चेंज करना या कलर बदलना या तो कोई पैराग्राफ को सेटिंग करना ही हमारे फॉर्मेट मेन्यू में आता है। तो इस फॉर्मेट मेन्यू के भी बहुत सारे कमांड होते हैं। जैसे पहला कमांड है फॉन्ट। तो हमारा पहला कमांड है फॉन्ट। तो कमांड ऑफ फॉर्मेट मेन्यू में पहला है फॉन्ट। तो बाय दिस मेन्यू वी कैन चेंज द फॉन्ट लाइक फॉन्ट फैमिली, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, etc, फॉन्ट स्टाइल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, फॉन्ट साइज 8 से 72 एंड वी कैन चेंज द फॉन्ट विथ इफेक्ट लाइक सिमर, स्पार्कल, etc दैट इज शॉर्टकट की Ctrl+D। तो इस आदेश के द्वारा हम अपने दस्तावेज के फॉन्ट को बदल सकते हैं। जैसे फॉन्ट फैमिली में हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, और फॉन्ट स्टाइल से बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइंस, और टेक्स्ट इफेक्ट के माध्यम से साधारण टेक्स्ट को प्रभावी बनाना, जैसे ब्लिंकिंग, स्पार्कल, सिमर आदि को बदल सकते हैं। तो हमारे जिस फॉन्ट साइज की मदद से हम अपने कोई भी जो वर्ड से संबंधित जैसे करना है, जैसे कोई भी साइज बनाना है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। या तो बोल्ड बनाना है तो बोल्ड बनाने के लिए हमारा बोल्ड बनाते हैं तो हमारा कोई भी जो अक्षर होता है वो क्या हो जाता है, पूरा गाढ़ा हो जाता है, बोल्ड। और इटैलिक यदि करेंगे इटैलिक के लिए, तो इटैलिक के लिए हमारा जो सब कोई भी अक्षर लिखेंगे तो हमारा जो तिरछा जैसा दिखाएगा, थोड़ा तिरछा में दिखाएगा, थोड़ा तिरछा लिखाएगा। कोई भी वर्ड लिखेंगे तिरछा लिखाएगा। और बोल्ड में हमारा जो अक्षर है वो बोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर साइज होता है, फॉन्ट साइज ऊपर 8 होता है और नीचे 72 तक होता है, ऐसे करके 72 तक ये फॉन्ट का साइज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारा 16 होता है। आइए अपने दूसरे नंबर पर है हमारा पैराग्राफ। तो बाय दिस कमांड वी कैन सेट द पैराग्राफ ऑफ डॉक्यूमेंट लाइक लेफ्ट मार्जिन ऑफ पैराग्राफ एंड राइट मार्जिन ऑफ द पैराग्राफ। तो इस आदेश के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को लिखते समय पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ के बाईं सीमांत को सेट करना और पैराग्राफ के दाएं सीमांत को सेट करना। तो हमारा जो यह पैराग्राफ फॉन्ट है, जो पैराग्राफ कमांड है हमारा, तो इस आदेश के द्वारा हम अपने पैराग्राफ में कोई भी चेंजिंग करना हो, जैसे पैराग्राफ का सीमांत को सेट करना, जैसे उसके दाएं तरफ के सीमांत को सेट करना या बाएं तरफ के सीमांत को सेट करना इत्यादि को हम कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस होता है, गो टू फॉर्मेट मेन्यू। सर्वप्रथम फॉर्मेट मेन्यू पर जाएंगे, फिर क्लिक ऑन पैराग्राफ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर शो ओपन एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसके बाद डिफाइन द लेफ्ट मार्जिन सेटिंग एंड राइट मार्जिन सेटिंग इनटू द सेटिंग बॉक्स एंड अप्लाई कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा। अगला हमारा है बुलेट एंड नंबर्स। बुलेट एंड नंबर्स क्या होता है? तो बाय दिस कमांड वी कैन राइट एनी पार्टिकुलर सेंटेंस इनटू द डॉक्यूमेंट विथ ऑर्डर ऑफ अनऑर्डर विथ फैमिली नेम इज बुलेट एंड नंबर।
तो इस आदेश के द्वारा हम दस्तावेज बनाते समय किसी भी विशेष वाक्य को नंबर या पॉइंट देकर लिख सकते हैं। तो हमारा बुलेट और नंबर इस कमांड का प्रयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यदि हम अपने डॉक्यूमेंट जो भी हम लिखते हैं तो हमें जो भी लिखना है, मान लीजिए हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो हम अगर हम बुलेट और नंबरिंग का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो अक्षर है इसके आगे बुलेट पॉइंट बन जाएगा। इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आप 1 2 डालना चाहते हैं या रोमन में या तो आप बुलेट में डालना चाहते हैं। इसी बुलेट और नंबरिंग में ऐसे ही होता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, तो गो टू फॉर्मेट मेन्यू पे जाते हैं, फिर क्लिक ऑन बुलेट एंड नंबर्स क्लिक करते हैं। सो ओपन ए डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। चूज़ द डिजायरेबल नंबर, हम उसमें से अपने कोई भी नंबर को चुन सकते हैं, जैसे कि 1 2 करना है या रोमन में या तो बुलेट, ऐसे ही। फिर क्लिक ऑन अप्लाई, फिर अप्लाई करेंगे, फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा बुलेट नंबरिंग होता है। अगला है हमारा है बॉर्डर एंड शेडिंग। तो बाय दिस कमांड वी कैन ऐड द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज और पैराग्राफ। तो इस आदेश के द्वारा हम अपने दस्तावेज के पेज और पैराग्राफ पर बॉर्डर और शैडो का प्रयोग करके उनके सीमांत का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इस बॉर्डर और शेडिंग का प्रयोग उस अपने डॉक्यूमेंट को जो बनाते हैं उसके जो भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसको जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं उसमें अपने बॉर्डर को सेट कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे बॉर्डर करना हो, जैसे छोटा 2 लाइन बॉर्डर या तो गाढ़ा थोड़ा होता है वो बॉर्डर कर सकते हैं। ऐसे करके हम ऐसे ही बहुत सारे बॉर्डर होते हैं। एक तो ऐसे वाला होता है या 2 लाइन होता है या तो पूरा एक बॉर्डर, एक गाढ़ा थोड़ा बॉर्डर होता है। ऐसे ही बॉर्डर और शेडिंग में बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है कॉलम्स। तो कॉलम्स क्या होता है, तो बाय दिस कमांड वी कैन separate our document page based of number of columns. When we open the MS Word document, show the document page with 1 column by default. तो इस आदेश के द्वारा हम अपने दस्तावेज के पेज को के कॉलम के आधार पर कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। जब भी हम MS Word डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो उसमें जो पेज खुलता है वो निश्चित रूप से एक कॉलम के साथ दर्शाता है। जो भी हम अपना बाय डिफ़ॉल्ट खोलते हैं अपना MS वर्ड डॉक्यूमेंट तो हमारा वो एक ही कॉलम के साथ दिखता है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, तो इसका प्रोसेस होता है गो टू फॉर्मेट मेन्यू, फिर क्लिक ऑन कॉलम, फिर सो ओपन ए डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फिर चूज द डिजायरेबल सेटअप कॉलम्स और डिफाइन डिजायरेबल सेटअप कॉलम। फिर हमें कोई भी हमारा जो डिजायरेबल कॉलम है उसको हम चूज़ करते हैं। फिर क्लिक ऑन अप्लाई करते हैं, फिर ओके कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है टैब्स। तो टैब्स क्या होता है, तो बाय दिस कमांड वी कैन सेट द टैब सेटिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 लेटर। बाय डिफ़ॉल्ट टैब सेटिंग इज 0.25 इंचेस। तो इस आदेश के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट में टैब के सेटिंग को सेट कर सकते हैं। जैसे 2 अक्षरों के बीच की दूरी टैब की डिफ़ॉल्ट या निश्चित दूरी 0.5 इंच होती है। तो हमारा जो टैब होता है, हमारे कीबोर्ड में एक टैब बटन होता है, ऐसे करके लेफ़्ट साइड में इस पर टैब लिखा होता है और ऐसे दो ऐसे तीर बने होते हैं। तो इसका प्रयोग हम इसलिए करते हैं, जैसे हम कोई भी लाइन लिखते हैं तो उसमें हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो हम टैब का प्रयोग करते हैं। तो एक बार टैब करेंगे तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है 0.5 इंच होता है। इसे हम बढ़ा या घटा भी सकते हैं, या तो हम 1 इंच या 2 इंच भी कर सकते हैं। तो हम यदि उसको जितना साइज बढ़ाएंगे वो एक बार टैप करने पर वो उतना ही दूर चला जाएगा उसी टैब सेटिंग से। तो हमारा नेक्स्ट है ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप क्या होता है, तो बाय दिस कमांड वी कैन ड्रॉप द फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सिलेक्टेड पैराग्राफ बेस्ड ऑन फॉन्ट साइज। तो इस कमांड के द्वारा हम अपने वर्तमान दस्तावेज में कोई भी चयनित पैराग्राफ के पहले अक्षर को उनमें से उपयोग हो रहे फॉन्ट के आधार पर उनमें अलग कर सकते हैं।
तो ड्रॉप कैप का क्या होता है, तो इस कमांड के द्वारा हमने दस्तावेज के किसी भी चयनित जो पैराग्राफ है उसके पहले अक्षर को उनमें से उपयोग हो रहे फॉन्ट साइज पर उनसे अलग कर सकते हैं। तो यही हमारा होता है ड्रॉप कैप। तो इसका प्रोसेस जो क्या होता है, तो फर्स्टली हम सिलेक्ट द पैराग्राफ को कोई भी जो भी पैराग्राफ हम बनाए हुए हैं उसको सिलेक्ट करते हैं, फिर गो टू फॉर्मेट मेन्यू पे जाते हैं, फिर क्लिक ऑन ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं। सो ओपन ए डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, फिर चूज द डिजायरेबल सेटअप, फिर हम कोई भी अपना डिजायरेबल जो हमारी इच्छा हो उसके आधार पर हम अपने डिजायरेबल सेटअप को चुनते हैं, जैसे कि लाइक ड्राफ्ट ऑफ मार्जिन ड्राफ्ट, हम कोई मार्जिन के ड्रॉप करना उसे हम चुनते हैं। उसके बाद क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके, उसके बाद क्लिक करते हैं और अप्लाई करते हैं, उसके बाद ओके। तो हमारा नेक्स्ट है चेंज केस। तो चेंज केस क्या होता है, तो चेंज केस होता है तो बाय दिस कमांड वी कैन चेंज द केस ऑफ कैरेक्टर स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर टू स्मॉल लेटर एंड आल्सो वी कैन चेंज द लेटर एंड सिग्नेचर केस। तो इस आदेश के द्वारा हम वर्तमान दस्तावेज में लिखे हुए टेक्स्ट के फॉर्मेट को बदल सकते हैं, जैसे स्मॉल को कैपिटल करना हो या कैपिटल को स्मॉल, या टाइटल या सेंटेंस केस में भी उसे बदल सकते हैं। तो यह जो हमारा चेंज केस है वो भी 5 प्रकार के होते हैं। आइए हम उन 5 के बारे में जानते हैं। तो हमारा चेंज केस जो होता है इसमें 5 इसके प्रकार होते हैं। तो हमारा पहला होता है लोअर केस, और दूसरा अपर केस, तीसरा हमारा होता है सेंटेंस केस, चौथा हमारा होता है टाइटल केस, और 5वां हमारा होता है टूगल केस। तो हमारा लोअर केस क्या होता है, तो लोअर केस में जो हमारे सभी अक्षर होते हैं वो सभी स्मॉल होते हैं। इस केस में हमारे सभी अक्षर जो होते हैं वो सभी स्मॉल होते हैं। दूसरा है हमारा अपर केस, तो अपर केस में सभी हमारे जो लेटर हैं सभी लेटर कैपिटल होते हैं। और तीसरा है सेंटेंस केस, तो सेंटेंस केस में सभी जो लेटर हैं उसमें से पहला जो अक्षर होता है वो कैपिटल होता है और बाकी सब क्या होता है, स्मॉल लेटर। और टाइटल केस में प्रत्येक वर्ड का प्रत्येक पहला भाग कैपिटल होता है और जो संपूर्ण उसके बाद होता है वो स्मॉल होता है। और फिर उसके बाद जितने भी वर्ड होते हैं उसमें सब पहले अक्षर कैपिटल होते हैं, उसके बाद सब स्मॉल। ऐसे ही टूगल केस होता है, टूगल ऐसे होता है TOGGLE। तो टूगल केस क्या होता है हमारा, तो टूगल केस में पहला जो अक्षर होता है हमारा, पहला अक्षर वो स्मॉल होता है और बाकी जो ये जो पार्ट होता है वो कैपिटल होता है। तो लोअर में सब स्मॉल, इसमें सब कैपिटल, इसमें पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल, इसमें सभी वर्ड का पहला अक्षर और इसमें पहला अक्षर सभी वर्ड का स्मॉल होता है। तो आइए हमारा नेक्स्ट है बैकग्राउंड। तो बाय दिस कमांड वी कैन डिफाइन द कलर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट पेज लाइक शील्ड कलर one color pattern, choose 2 color for create pattern gradient, choose the 2 color pictures, define the photo to select picture from document page, and also we can add the watermark text pictures etc। तो इस आदेश के द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट पेज पर बैकग्राउंड के रूप में कोई भी कलर को परिभाषित कर सकते हैं, या तो उसमें एक कलर डालना हो या 2 कलर या कोई फ़ोटो डालना हो तो हम उसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड जो हमारे जो कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप का जो पिछला हिस्सा होता है उसमें हम अपने कोई भी कलर डाल उस डॉक्यूमेंट में कोई भी कलर को डाल सकते हैं, फ़ोटो या 2 कलर भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हम अपने ये बैकग्राउंड कमांड का प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रोसेस होता है गो टू फॉर्मेट मेन्यू, क्लिक ऑन बैकग्राउंड, शो द ऑल कलर्स प्लेट,
click the desirable color, click on fill effect, so open a dialog box. Choose the desirable, choose the gradient for define two color of background, choose the patterns for define the patterns of background, choose the pictures, define the photo and select picture for the बैकग्राउंड, फिर क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। तो हमारा बैकग्राउंड ऐसे इसका प्रोसेस है, वैसे करने पर वो उसका बैकग्राउंड चेंज होता है। तो हमारा इसमें से नेक्स्ट है प्रिंट वाटरमार्क। तो उसी बैकग्राउंड में हमारा प्रिंट वाटरमार्क होता है, तो उसका प्रोसेस कुछ ऐसे ही सेम होता है। गो टू फॉर्मेट मेन्यू, क्लिक ऑन बैकग्राउंड, देन क्लिक ऑन प्रिंट वाटरमार्क रेडियो बटन, then click on select picture, so open a dialog box, so choose the desirable picture where are stored, click in OK, then click size option, define the desirable size pictures, by default size is auto, click on OK। तो हमारा नेक्स्ट है थीम। तो हमारा टॉपिक थीम है। तो बाय दिस कमांड वी कैन चेंज द डॉक्यूमेंट पेज लेआउट बेस ऑफ थीम। तो इस कमांड के द्वारा हम अपने दस्तावेज पेज के दृश्य या लेआउट के थीम को बदल सकते हैं। तो जो हमारा बैकग्राउंड पर जो थीम होता है हमारे MS वर्ड में, वो उसके पूरे साइज, पूरे उसके आकार को, पूरे उसके सिस्टम को चेंज कर देता है। इस थीम की मदद से हम उसके पूरे सिस्टम को ही चेंज कर सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? इसका प्रोसेस होता है गो टू फॉर्मेट मेनू, सर्वप्रथम फॉर्मेट मेनू जाते हैं, फिर क्लिक ऑन थीम पर क्लिक करते हैं, सो ओपन ए डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। उसके बाद चूज द डिजायरेबल थीम, हमें जो भी थीम पसंद है उस पर क्लिक चूज करते हैं, फिर ओके कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है फ्रेम्स। तो फ्रेम्स क्या होता है? तो बाय दिस कमांड वी कैन सेपरेट द सिंगल पेज ऑफ डॉक्यूमेंट इनटू द नंबर्स ऑफ पेज बेस ऑफ द फ्रेम्स। इस कमांड के द्वारा हम अपने दस्तावेज में कोई भी एक पेज को कई पेज में बदल सकते हैं उसके फ्रेम के माध्यम से। तो ये फ्रेम जो होता है वो क्या होता है? तो हम यदि कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को बनाते हैं यहाँ पर, और इस फ्रेम्स की मदद से हम कोई भी यहाँ पर, मान लीजिए हमारा इंसेंसर पॉइंट बिलिंग कर रहा है तो हमें फ्रेम्स बनाना है, तो हम फ्रेम्स पर जाते हैं। तो हम अगर राइट क्लिक करते हैं तो हमारा राइट साइड पर एक बन जाता है फ्रेम, और हमें फिर हमारा जो इंसेंसर पॉइंट है यहाँ आ जाता है। फिर हम डाउन करते हैं तो डाउन पर हमारा एक फ्रेम बन जाता है, फिर इंसेंसर पॉइंट हमारे यहाँ आ जाता है। फिर अप करते हैं तो हमारा एक और बन जाता है। ऐसे ही करके हमारे बहुत सारे फ्रेम तैयार हो जाते हैं। तो इसका आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम किसी नए और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।